Hello students, welcome to our channel NCERT Full Concept Clarity. My name is Kiran. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। गरीबी हमारे लिए कैसे एक चैलेंज की तरह काम करता है, एक चुनौती है कैसे। Overview. This chapter deal with the one of the most difficult challenge faced by the independent India, poverty. इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई है? पॉवर्टी के बारे में, एक ऐसे चैलेंज के बारे में जो कि हमारे इंडिया द्वारा फेस किया जाता है, जिसका नाम है पॉवर्टी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन द सोशल साइंस। इसकी मल्टी डायमेंशनल्स जानने से पहले हमने क्या पढ़ना है कि पॉवर्टी को सोशल साइंस जो है वो किस तरीके से देखता है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी किस तरीके से देखी जाती है? पॉवर्टी लाइन से। कॉज ऑफ द पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेक बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस। गरीबी के क्या कारण है या फिर गरीबी हटाने के क्या मेथड हो सकते हैं, इस बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिस्कस की है। द चैप्टर एंड विद द broad ending the official concept of the poverty into the human poverty। ये जो चैप्टर है एंड कैसे होता है, इसका जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है ह्यूमन पॉवर्टी, उससे इंट्रोडक्शन। इन अ डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम ये सोचते हैं कि वो गरीब हैं। वो लोग कौन से होते हैं? दे कुड बी landless labor in the villages and people live in the overcrowded झुग्गी in cities। और ये गरीब लोग कौन से होते हैं? जो कि या तो गांव में रह रहे होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, लेबर, या फिर सिटी में जो झुग्गी बना के रह रहे होते हैं वो होते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एज कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज। वो लोग कहाँ काम करते हैं? या तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो ढाबा में काम करते हैं। दे कुड ऑल्सो बी इन बैगर विद द चिल्ड्रंस इन द टैटर्स। और गरीब कौन हो सकते हैं? वो भी हो सकते हैं जो कि भीख मांगते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हमें हमारे आसपास ही पॉवर्टी दिख जाती है। इनफैक्ट एवरी 5th पर्सन इन द इंडिया इज पुअर। जबकि हमारी इंडिया में क्या है कि हर 5वां बंदा क्या है? गरीब है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियंस और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी लाइन 2011 एंड 12। 11 और 12 में जब गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, जब सारा डाटा वगैरह कलेक्ट किया गया था, उससे हमें पता लगा कि 27 मिलियंस जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे ही जी रहे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट द इंडिया हैज अ लार्ज सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इससे क्या पता लगता है कि वर्ल्ड में जो इंडिया है वो काफी लार्ज पैमाने पर गरीबी रेखा पर चल रहा है। दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो चैलेंज है पॉवर्टी, ये बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। 2 केसेस कौन से होते हैं? अर्बन केस। अर्बन कौन से होते हैं? जो कि शहरी इलाका होता है। 33 years old राम शरण वर्क एज डेली वेज लेबरर इन द व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन द झारखंड। अगर हम शहरों की बात करें तो शहर में क्या है कि 33 years old मतलब 33 years ओल्ड एक बंदा है जिसका नाम राम शरण है, जो कि कहाँ काम करता है? व्हीट फ्लोर मिल में, रांची इन झारखंड। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 150 अ मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट। जब उसको काम मिला तो कितना मिला? 1500 रुपए पर मंथ, विच इज नॉट इनफ, जो कि पूरी तरह से इनफ नहीं है। दिस मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज लाइफ ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ, 4 चाइल्ड्स एंड बिटवीन 12 years of 6 months। क्या है कि इतनी जो सैलरी थी उसकी वो पूरी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसकी फैमिली में कौन कौन था? उसकी एक वाइफ थी, उसके 4 बच्चे थे जो कि 12 साल से लेके 6 मंथ तक थे, उसके बीच में थे। मतलब
He has to spend money some of his old parents who live in the village near रामगढ़. अब उसे क्या होता था, कुछ पैसे अपने विलेज में जो उसके मम्मी पापा रह रहे थे उसको भी देना पड़ता था. His father is a landless laborer depend on the Ramcharan and his mother who live in the Hazaribagh for sustain. His brother was live in the Hazaribagh for sustenance. रामचरण को क्या था कि अपने पेरेंट्स को भी पैसा खर्चा देना पड़ता था. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी क्या थे, लैंडलेस लेबर थे. रामचरण लिव इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. सिटी से थोड़ा सा बाहर जाके रामचरण एक किराए के मकान पे रह रहा था. किराए का मकान क्या, किराए का एक कमरा ही था जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहा था. इट्स अ टेम्परेरी शैक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स. ये बिल्कुल टेम्परेरी बनाया हुआ था ईंटों से और मिट्टी से जो घर बना था. हिज वाइफ Santa Devi work as a part-time maid in few houses and managed to earn another 800. उसकी जो वाइफ थी वो क्या काम करती थी, लोगों के घरों में मेड का काम करती थी जिससे कि वो मंथ में 800 रुपए इकट्ठा कर लेती थी. दे मैनेज अ मर्च मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे. इससे क्या होता था कि वो एक दिन की दाल और चावल ही कलेक्ट कर पाते थे. बट दे आर नेवर इनफ फॉर ऑल दम. बट ये भी उन सभी के लिए इनफ नहीं था. हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन द टी स्टॉल टू supplement द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर 600. उसका जो बड़ा बेटा था वो क्या करता था, चाय के स्टॉल पे काम करता था. क्यों? फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए. उसकी वेज कितनी थी, 300 पर मंथ. While his 10 years daughter take care of the younger siblings. और जो उसकी 10 साल की जो बहन थी, मतलब बेटी थी रामचरण की, वो क्या करती थी, अपने छोटे भाई बहनों की केयर करती थी. None of the children go to the school. कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था. They have only 2 pair of hand-me-down clothes each. उनके पास क्या होता था, सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े होते थे जिनको वो एक को उतारते तो दूसरे को पा लेते थे. Now ones are bought only when the old clothes become unwearable. वे कब कपड़े खरीदते थे, जब उनके जो पुराने कपड़े होते थे वो पहनने लायक नहीं रहते थे. Shoes are a luxury. उनके लिए जो शूज थे वो क्या थे, लग्जरी थी. The younger kids are undernourished. They have no access to healthcare when they fall ill. उनके जो बच्चे थे वो क्या थे, उनमें इतनी ज्यादा नरिशमेंट नहीं थी क्योंकि वो मुश्किल से तो दाल रोटी ही इकट्ठा कर पाते थे और उनको कोई अच्छी हेल्थ केयर भी नहीं मिलती थी जब वे बीमार हो जाते थे. नेक्स्ट क्या है, एक और अब रूरल की बात हो रही है. पहले हमने शहर की बात कर लिया, अब हम गांव की बात करेंगे कि गांव में किस तरीके से गरीबी है. लखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर मीरत इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में क्या है, मीरत एक जगह का नाम है, गांव का नाम है. वहां पर लखा सिंह रह रहा था. हिज फैमिली डजंट ओन हिज लैंड. उसकी फैमिली के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी. सो दे डू ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स. तो वो क्या करता था, बड़े जो किसान थे उनके अंडर वो वर्क करता था, ऐसा दिहाड़ी कह सकते हैं. वर्क इज erratic and so is income. At time they got paid ₹50 for a hard day's work. उसको क्या होता था, पूरे दिन काम करने के बाद सिर्फ 50 रुपए ही मिलते थे. but often it's in kind like a few kilogram of wheat and dal or even vegetable for tolling in the farm through the day. उसे क्या मिलता था, थोड़ा बहुत खाने का ये सामान भी मिल जाता. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वेयर ऑफ मील्स. जो उसकी 8 लोगों की फैमिली थी, क्या होता था, वह हमेशा अपना 2 टाइम की रोटी इकट्ठा नहीं कर पाते थे. कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी. लखा लिव इन अ कुच्चा हार्ट ऑन अ आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज. लखा कहाँ रह रहा था, विलेज के आउटसाइड पे एक झुग्गी सी बनी हुई थी, उसमें रह रहा था, झोपड़ी टाइप हम जिसे कह सकते हैं. The women of the family spent the day chopping fooders and collecting firewood in the fields. उस घर में जो वुमेन रहती थी
वो क्या करती थी, दिन भर लकड़ियां इकट्ठा करती थी फील्ड से। हिज फादर अ टीबी पेशेंट पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिटेशन। लखा के जो फादर थे वो क्या थे, टीबी के पेशेंट थे, जो कि 2 साल पहले गुजर चुके। मेडिकेशन अच्छे से नहीं मिली थी, मतलब दवाइयां वगैरह टाइम से नहीं हुई थी। His mother now suffering from the same disease and life is slowly ending away। उनकी माता जो थी वो भी इसी बीमारी का शिकार थी और उनकी लाइफ भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। Although the village has a primary school, लखा never went there। स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल था, सॉरी विलेज में एक प्राइमरी स्कूल था, पर लखा कभी वहां गया नहीं। He had to start earning when he was 10 years old। उसने कब से कमाना शुरू कर दिया था, जब वह 10 साल का था। New clothes happen once a few years, even soap and oil आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली। नवे कपड़े उन्हें कब मिलते थे, साल में कभी एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। वही रामचरण वाला ही हाल था इनका भी। और सोप और ऑयल वगैरह क्या था, इनके लिए एक लग्जरी था। स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यू रिलेटेड टू द पॉवर्टी। ये जो कुछ लैंडलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर, malnutrition, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, ये सारे कुछ केसेस हैं जिनमें पॉवर्टी होती है। इसको हमने कैसे पढ़ना है। द 2 typical cases illustrate many dimensions of the poverty। They show that the poverty means hunger and lack of shelter। उससे क्या हमें पता लगता है, जो हमने 2 इलस्ट्रेशन पढ़ी है उनसे हमें क्या पता लगा कि गरीबी का मतलब होता है भूखमरी या फिर रहने की जगह ना होना। इट ऑल्सो सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। और ये ऐसी भी सिचुएशन है पॉवर्टी जिसमें क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते, इतनी भी उनकी इनकम नहीं होती है, और ना ही जब कोई फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाता है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। पॉवर्टी का मतलब साफ सफाई से भी है, हाइजीन से भी है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट द मिनिमम रिसेंट लेवल। और पॉवर्टी होती कैसे है, पॉवर्टी जो है वो रेगुलर जॉब ना होने की वजह से है। अबव ऑल इट्स मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इससे क्या होता है कि हम इस तरीके से रहना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ करने योग्य नहीं है, बिल्कुल हेल्पलेसनेस फील करना। पुअर पीपल आर इन द सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड at almost every place, in farm, factories, government offices, hospital, railway station, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty। और पुअर जो पीपल होता है उसको हर जगह इल ट्रीटेड ही उसके साथ बर्ताव किया जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा बुरा भला बोला जाता है, कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता। कहाँ कहाँ पे, फर्म्स, फैक्ट्री या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट ऑफिस में भी, रेलवे स्टेशन पे भी। और वैसे भी कोई भी क्या है, पॉवर्टी में जीना नहीं चाहेगा, गरीबी में नहीं जीना चाहेगा। One of the biggest challenge of the independent India has been to bring million of its people out of the abject poverty। Mahatma Gandhi always insists that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि हम गरीबी से तभी निकल पाएंगे जब हम एक दूसरे की सफरिंग से निकल पाएंगे। जैसे कि लोग एक दूसरे को ही, मतलब लाइक जात पात कह सकते हैं हम, ठीक है। जात पात में क्या होता था कि उच्च लोग जो होते थे वो नीच लोगों को बहुत हीन भावना से उनके साथ रहते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको फुली अवॉइड करना चाहिए। इसको अवॉइड करने के बाद ही क्या होगा कि हम लोग पूरी तरह से पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। Since poverty has many facts, social scientists look at it through a variety of the indicator। Usually the indicator used to relate the level of the income and the consumption। जो social science scientist हैं उन्होंने क्या इससे indicate किया कि पॉवर्टी जो होती है वो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन से होती है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर लाइक illiteracy level, lack of general resistance due to the malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc। पर इस टाइम पे जो पॉवर्टी है वो कैसे कैलकुलेट होती है,
अनपढ़ता लेवल से कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं पढ़े हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कितनी कमी है, या हेल्थ केयर किस तरीके से मिल रहा है उनको। हेल्थ जिन लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिलते, या जिनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, जिनको पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता, हाइजीन नहीं होती है, वो लोग पॉवर्टी में गिने जाते हैं। एनालाइज ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूशन ऑफ vulnerability is now becoming very common। इस टाइम पे क्या है, सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन द टर्म ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद द अदर पुअर पीपल। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी बहुत सारे और गरीब लोग हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम enjoying social equality of a better of people in better surrounding। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो गरीब इंसान है अगर वो अपने ही लेवल के बंदे के साथ रहेगा तो उससे क्या होगा कि उसको थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मतलब आपस में उनकी जो होगी हीन भावना नहीं आएगी। जैसे उच्च लोग जो होंगे अगर वो अमीरों की बस्ती में जाकर रहने लग जाएं तो उनमें काफी उनको वहां पर रहने में एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होगी। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both cause as well as the consequences of poverty in the usual sense। Broadly, it is process through which individual or group are excluded from the facility, benefit and opportunity that other there enjoy। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to the certain caste are excluded from the equal opportunity। Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a low income। इसमें क्या है कि सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से हम मतलब अगर कोई छोटी कास्ट है तो उसको क्या है अपनी सोशल से ही बाहर कर देना है, या फिर जो कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जैसे जॉब की ले लो या फिर और भी चीजों की उससे भी अलग कर देना। और इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, लोगों की लो इनकम पर। vulnerability to poverty is measure which describe the greater probability of certain communities, say member of backward class or individual such as widow or a physical handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years। हमें क्या करना है कि ऐसा एक सिस्टम बनाना है कि क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम में सिर्फ जो विडोज होते हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं वही सिर्फ गरीब रह जाएंगे। vulnerability is the determined by the option available to the different communities for finding an alternative living in the terms of the asset, education, health and job opportunities। Further, it is analyzed on the basis of the greater risks these group face at the same time of the natural disaster, earthquake, tsunami, terrorism, etc। Additional analysis is made of the social and economic ability to handle this risk। और दोनों ही वर्गों में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उनमें क्या हो कि ये सारे जो रिस्क हमने ऊपर पढ़े जैसे अर्थक्वेक आ गई, सुनामी आ गई, टूरिज्म आ गई, टेररिज्म हो जाता है तो उससे क्या होगा सभी अगर सोशल में एक साथ होंगे तो सोशली और इकोनॉमिकली इसको हैंडल कर लेंगे। इनफैक्ट vulnerability describe the greater probability to being more adversely affected than other people when bad time come or everybody, whether a flood or earthquake or simply a fall in the availability of job। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा। At the center of the discussion of the poverty is usually the concept of the poverty line। गरीबी का मतलब ही क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या पढ़े, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। द कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। पॉवर्टी लाइन जो है उसको देखने का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि इनकम लेवल देख लें और कंजप्शन लेवल देख लें। अब A person is considered poor if his or her income or consumption level falls down below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs।
किसी भी पर्सन की अगर इनकम जो है वो कंजप्शन लेवल से बिलो है, जो मिनिमम लेवल जो दी हुई है उससे अगर बिलो है, उससे क्या हो रहा है कि अपनी जो बेसिक नीड है उससे पूरी नहीं हो रही है. वट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड एट डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज. अब हमने क्या देखा कि बेसिक नीड्स को पूरा करना है, ठीक है. जितना भी अगर एक पर्सन जितना भी कमा रहा है उससे उसकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो जानी चाहिए. तो वो बेसिक नीड्स किस टाइप की होती है वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम. देयर इज पॉवर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम और प्लेस. पॉवर्टी लाइन क्या होता है, टाइम और प्लेस से अलग अलग हो सकता है. ईच कंट्री use an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of the development and its accepted minimum social norms. हर कंट्री की अपनी अपनी एक पॉवर्टी लाइन होती है जो उन्होंने इमेजिनरी लाइन कंसीडर की होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसीडर्ड पुअर. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में जिस बंदे के पास कार नहीं होती वो गरीब होता है. इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसीडर्ड अ लग्जरी. पर हमारी इंडिया में क्या होता है, किसी के पास कार होने का मतलब क्या है, वो एक लग्जरी है, कोई बेसिक नीड नहीं है. वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायर्ड. अगर हम पॉवर्टी लाइन को देखें इन इंडिया में तो क्या होता है कि हमें मिनिमम लेवल का फूड चाहिए होता है, जैसे क्लोथ, फूडवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा. जैसे कि क्या क्या चाहिए होता है, फूड, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर subsistence. This physical quantities are multiplied by their price in rupees. The present formula for the food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calories requirement. हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो किस टाइप से कंसीडर की जाती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट के लाइन, कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. फूड आइटम्स सच एज cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calorie need vary dependent on the age, sex, type of the work that person does. और ये जो कैलोरी है वो भी कैसे डिपेंड करती है, ये मैन टू मैन डिपेंड करती है. जैसे बच्चा थोड़ा खाएगा उससे बड़ा ज्यादा खाएगा, अगर कोई हार्डली वर्क कर रहा है तो वो ज्यादा, उसकी खुराक ज्यादा होगी. द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन द इंडिया 24 calories per person per day in rural areas and 2100 calorie for per person per day in urban areas. गांव और शहर में दोनों में अलग अलग है. Since people living in the rural area engage themselves in the more physical work, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, तो उनको क्या होती है कि calories requirement in rural area are considered to be higher than in the urban area. तो इसी तरह क्या होता है कि रूरल एरिया के जो लोग हैं वो अर्बन एरिया से ज्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड करते हैं. द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर फॉर द कैपिटल नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन द टर्म्स ऑफ द फूड, ग्रेन एक्सेट्रा इज रिजर्व पीरियोडिकली टेकिंग इनटू कंसीडर्ड फॉर द राइज इन प्राइस. तो इनके जब प्राइस राइज होते हैं, जैसे फूड, ग्रेन्स, इन सब के, उसी हिसाब से पॉवर्टी लाइन निर्धारित की जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस calculation for year 2011 to 12, the poverty line of a person was fixed rupees 1816 rupees per month for rural area, 1000 for urban area. Despite less calorie required, the higher amount for urban area has been fixed because the higher price of many essential products in urban centers. Urban centers की जो amount है वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पर जो चीजें होती है थोड़ी सी महंगी होती है रूरल के हिसाब से. In this way, the year 2011 and 12, the family of 5 members living in the rural areas and earning less than 4080 rupees per month will be below the poverty line. अब इससे क्या होता है कि अगर रूरल, ये जो हमने ऊपर जो भी कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन के बेस पे अगर कोई रूरल में 5 लोगों की फैमिली रह रही है और उनकी फैमिली की जो इनकम वो 4000 से कम है, तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं, मतलब वो गरीबी रेखा में जी रहे हैं. तो सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया
would need a minimum of 5,000 rupees to meet their basic requirement. इसी तरह अर्बन में क्या होता है कि वहां पर 5,000 से कम जो लोग कमा रहे हैं, 5,000 तक उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है. द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली बाय कंडक्टिंग सिंपल सर्वे. ये टाइम टू टाइम कैसे होते रहते हैं? सर्वे होते हैं हर 5 साल के बाद, उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन निर्धारित की जाती है. दिस सर्वे आज कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO. However, for making comparison between developing and countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. Minimum availability of equivalent of $1.90 per person per day, 2011 PPP. वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि अपनी एक स्टैंडर्ड रखी हुई है कि मतलब इतना अगर बंदा कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही जी रहा है. लेट अस डिस्कस व्हाई डू डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन. अब हर कंट्री जो है वो डिफरेंट पॉवर्टी लाइन क्यों यूज कर रही है? हम एक भी तो यूज कर सकते हैं हर जगह. व्हाट डू यू थिंक वुड बी मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी. आप जहां भी रहते हैं, आसपास की जो भी आपकी जगह है, वहां पर लोकल लेवल पे कौन सी नेसेसरी चीजें होती हैं. आज के लिए बस इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी. इससे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.